नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेया। आप देख रहे द नेटवर्क जनता के लिए जनता के साथ। और आज मैं मौजूद हूं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ। वैसे तो आज किसान दिवस है और किसानों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि उनके लिए ये किया जा रहा है वो किया, लेकिन सच्चाई और ज़मीनी हकीकत क्या है ये तो हम आज रामेश्वर उरांव जी से खुद जानेंगे। रामेश्वर जी, सबसे पहले बताएं, आज किसान दिवस है और किसान हमारे, आपने जैसा अभी भाषण में कहा, किसान एग्रीकल्चर नहीं बल्कि एक कल्चर है हमारे देश का, लेकिन कल्चर पर लग रहा बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कल्चर एक दिन मिट भी सकता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी शुभकामना और बधाई दोनों देंगे किसान भाइयों को, खास करके झारखंड के किसान भाइयों और बहनों को। और आपने जो प्रश्न पूछा ये सही है कि कृषि हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति कृषि पर आधारित है, ये कहना चाहेंगे हम। और सरकार का संकल्प है, झारखंड सरकार का, कि किसानों को हर तरह से मदद करेंगे। पूंजी के लिए, लेबर तो उनके पास है ही, खाद के लिए, बीज के लिए, सिंचाई के लिए, कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था के लिए, जो ज़रूरी है खेती के लिए, वो ये सब चीज़ें हैं, उसकी व्यवस्था हम करेंगे और सस्ते दर पर करेंगे। जी, केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कहती है ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इससे हम सीधा डबल ट्रिपल कितना इनकम कर देंगे। और वो कह रही है कि हमारा काम है रेगुलेट करना, हम रेगुलेट अच्छा करेंगे लेकिन बिजनेस करना हमारा काम नहीं है। इस बयान पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिजनेस सरकार करे, ये हाथ अपना फेंके फेंके नहीं। जो PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसको बिजनेस के क्यों रूप में क्यों देखते हैं, क्यों बेच रहे हैं? वो ये गलत है, ये बिजनेस नहीं था। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के दर्शन को समझिए। क्यों ये बड़े बड़े प्लांट्स बैठाया था उन्होंने देश के कोने कोने में? उद्देश्य ये था कि प्राइवेट सेक्टर उस समय, जिस समय आज़ादी मिली थी, इन क्षेत्रों में नहीं आ सकते थे, वो प्रवेश नहीं करते, सरकार ही आ सकती थी। इसलिए सरकार ने प्लांट्स बैठाए, HEC जैसे प्लांट बैठाए। अब बता दीजिए, HEC जैसा प्लांट कौन बैठाता? देश में कौन था पूंजीपति? क्या अडानी थे उस समय? क्या अंबानी थे उस समय? नहीं थे। टाटा भी अब अपने जमशेदपुर में खुद से बैठा करके किया, टाटा ने किया। प्राइवेट सेक्टर में है, बड़े प्लांट हैं, टाटा में है, लेकिन सब जगह नहीं बैठा पाते ना टाटा जी भी। तो सरकार का एंट्री इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के जो PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसको बिजनेस के क्यों रूप में क्यों देखते हैं, क्यों बेच रहे हैं? वो ये गलत है, ये बिजनेस नहीं था। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के दर्शन को समझिए। क्यों ये बड़े बड़े प्लांट्स बैठाया था उन्होंने देश के कोने कोने में? उद्देश्य ये था कि प्राइवेट सेक्टर उस समय, जिस समय आज़ादी मिली थी, इन क्षेत्रों में नहीं आ सकते थे, वो प्रवेश नहीं करते, सरकार ही आ सकती थी। इसलिए सरकार ने प्लांट्स बैठाए, HEC जैसे प्लांट बैठाए। अब बता दीजिए, HEC जैसा प्लांट कौन बैठाता? देश में कौन था पूंजीपति? क्या अडानी थे उस समय? क्या अंबानी थे उस समय? नहीं थे। टाटा भी अब अपने जमशेदपुर में खुद से बैठा करके किया, टाटा ने किया। प्राइवेट सेक्टर में है, बड़े प्लांट हैं, टाटा में है, लेकिन सब जगह नहीं बैठा पाते ना टाटा जी भी। तो सरकार का एंट्री इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के प्लांट के स्थापना के क्षेत्र में जरूरी था। अगर उसको ज़रूरत थी उसको बेहतर ढंग से चलाने की। और कभी भी बड़े प्लांट से प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करती थी सरकार। बिजनेस तो प्रॉफिट की उम्मीद करता है ना, लेकिन सरकार ने कभी नहीं कहा। सरकार ने कहा ब्रेक इवन पॉइंट का जो कंसेप्ट होता है, ना लाभ ना हानि। हानि नहीं होनी चाहिए, लाभ भी नहीं। लाभ होगा तब ना प्रॉफिट होगा। ये ब्रेक इवन पॉइंट पर हम अपने सामान को, उत्पादित सामान को बेचेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। लोगों को रोजगार देंगे। जब HEC बना था तो इस कारखाने में